हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम पढ़ेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड कार्बन कंपाउंड। तो पहले हम देखेंगे वर्साटाइल नेचर ऑफ कार्बन। वर्साटाइल नेचर मतलब क्या है? वर्साटाइल मतलब जो ऐसा है विच इज एबल टू अडाप्ट टू एनी सिचुएशन, मतलब जिसके बहुत सारे यूजेस है, वो कहाँ पे भी एडजस्ट होता है, ऐसे बोलते, इसको बोलते हैं वर्साटाइल। हम वर्साटाइल पर्सन भी बोलते हैं, मतलब जो पर्सन कहाँ पे भी एडजस्ट होता है, किसी के साथ भी एडजस्ट होता है, उसको बोलते हैं वर्साटाइल। तो कार्बन भी वैसे ही है। कार्बन के बहुत सारे यूजेस है, वो किसी के साथ, कौन से भी एलिमेंट के साथ, एटम के साथ एडजस्ट हो जाते हैं, इसीलिए उसको वर्साटाइल बोलते हैं। तो कौन से है वर्साटाइल नेचर कार्बन के, वो हम यहाँ पे स्टडी करेंगे। कार्बन हैज यूनिक एबिलिटी to form bonds with other atom of carbon, giving rise to large number of molecules। मतलब कार्बन को एक ऐसी यूनिक एबिलिटी है जो आपको और दूसरे एटम में उतनी नहीं दिखेंगी, जो कि कार्बन दूसरे ही कार्बन के साथ ही बॉन्ड तैयार करता है। कार्बन को एबिलिटी है कि दूसरे एटम, वो भी कार्बन ही है, कार्बन के साथ ही बॉन्ड तैयार करके बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। सो ये जो कैपेसिटी है वो कार्बन को बहुत ज्यादा है। सो इट इज अ यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ अदर एटम ऑफ कार्बन। दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड एज कैटिनेशन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको इसके ऊपर क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट इज कैटिनेशन? सो रिमेम्बर, कैटिनेशन मतलब क्या है? कार्बन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म बॉन्ड विथ other atom of carbon, giving rise to large number of molecules. This property is called as catenation। 1 मार्क के लिए इसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस आपको पूछते हैं। मतलब कार्बन को दूसरे कार्बन के साथ बॉन्ड करके बहुत सारे कंपाउंड मॉलिक्यूल्स तैयार करने की एबिलिटी है, उस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कैटिनेशन। These compounds may have long chain, branch chain और इवन कार्बन एटम्स अरेंज इन रिंग। जैसे कि मैंने बोला, कार्बन बहुत सारे मॉलिक्यूल्स तैयार करता है, उस बहुत सारे मॉलिक्यूल में थोड़े चेन्स भी रहते हैं, लॉन्ग स्ट्रेट चेन्स रहते हैं, थोड़े ब्रांच्ड चेन्स भी रहते हैं। मतलब मानो ये स्ट्रेट चेन है और ब्रांच्ड मतलब ये स्ट्रेट चेन में और एक यहाँ पे ब्रांच होता है, तो इसको ब्रांच बोलते हैं। तो ब्रांचेस कैसे भी रह सकते हैं, ऐसे रह सकते हैं, या फिर ऐसे 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 ऐसे, कैसे भी रह सकते हैं। तो लॉन्ग चेन भी तैयार करता है, ब्रांच्ड चेन भी तैयार करता है, एंड इवन रिंग्स भी तैयार करता है। रिंग्स मतलब क्या है? जैसे कि ऐसे रिंग्स, साइकिल्स, ऐसे या फिर ऐसे या फिर ऐसे, इसको बोलते हैं रिंग्स और साइकिल। कार्बन एटम में बी लिंक्ड बाय सिंगल, डबल और ट्रिपल बॉन्ड। मतलब जैसे कि हमने स्टडी किया है, कार्बन दूसरे कार्बन से सिंगल बॉन्ड से भी कनेक्टेड रहता है, डबल बॉन्ड से भी कनेक्टेड रहता है, इवन ट्रिपल बॉन्ड से भी कनेक्टेड रहता है, और इसी के वजह से कार्बन बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार कर सकता है। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड ओनली सिंगल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन कार्बन एटम्स आर कॉल्ड सैचुरेटेड कंपाउंड। मतलब ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड कंपाउंड। एंड कंपाउंड्स ऑफ कार्बन हैविंग डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड कंपाउंड। तो जिस मॉलिक्यूल्स में कार्बन के डबल एंड ट्रिपल है, उनको हम बोलेंगे अनसैचुरेटेड, और जिसमें सिर्फ सिंगल बॉन्ड है, उनको हम बोलेंगे सैचुरेटेड। इसके बारे में हम डिटेल में और नेक्स्ट पेजेस पे स्टडी करने वाले हैं। तो जैसे कि मैंने कहा, कार्बन को एबिलिटी है बहुत सारे कंपाउंड तैयार करने की, और उस बहुत सारों में थोड़े मॉलिक्यूल्स में जिसमें सिंगल बॉन्ड है कार्बन कार्बन के बीच में, उनको हम सैचुरेटेड बोलते हैं, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड है, उनको हम अनसैचुरेटेड बोलते हैं। नाउ नेक्स्ट वर्साटाइल प्रॉपर्टी। सिंस कार्बन हैज वैलेंसी 4, कार्बन के पास 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, सो इट्स वैलेंसी इज 4, इट इज कैपेबल ऑफ बॉन्डिंग विथ 4 अदर एटम्स ऑफ कार्बन। मतलब कार्बन को 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन्स है। हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर लास्ट वीडियो में स्टडी किया है, उसमें मैंने बोला है आपको, कार्बन को 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन है, तो ये 4 दूसरे कार्बन से बॉन्ड तैयार कर सकता है, या फिर और एटम्स ऑफ सम अदर मोनोवैलेंट एलिमेंट, मतलब और दूसरे एटम से भी बॉन्ड कर सकता है जो मोनोवैलेंट है। मोनोवैलेंट मतलब जिसकी वैलेंसी एक है, जैसे कि हाइड्रोजन, हाइड्रोजन वैलेंसी इज 1,
तो हाइड्रोजन जैसे वन एक बॉन्ड तैयार करता है, उस वैसे एटम के साथ ये 4 बॉन्ड तैयार कर सकता है। एग्जाम्पल है मीथेन। Compounds of carbon are formed with oxygen, hydrogen, nitrogen, sulfur, chlorine and many other elements। मतलब कार्बन के साथ तो बॉन्ड फॉर्म करता ही है, बट उनको छोड़ के कार्बन को ऑक्सीजन से बॉन्ड फॉर्म करने की कैपेसिटी है, हाइड्रोजन से है, नाइट्रोजन से है, सल्फर से है, क्लोरीन से, बहुत सारे दूसरे एलिमेंट से भी कार्बन को बॉन्ड तैयार करने की एबिलिटी है। इसीलिए तो हम उनको वर्साटाइल कहते हैं। द बॉन्ड्स दैट कार्बन फॉर्म्स विद मोस्ट अदर एलिमेंट्स आर वेरी स्ट्रॉन्ग। जो भी बॉन्ड कार्बन दूसरे एलिमेंट के साथ तैयार कर रहा है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, उनका जो बॉन्ड रहता है, जैसे कि ऑक्सीजन के साथ ये हो, या फिर सल्फर के साथ ये हो, नाइट्रोजन के साथ ये हो, ये जो बॉन्ड्स है जो हम तैयार कर रहे हैं ऑक्सीजन, सल्फर एंड नाइट्रोजन एंड हाइड्रोजन के साथ, वो बहुत स्ट्रांग रहते हैं। क्यों स्ट्रांग रहते हैं? क्योंकि द फॉर्मेशन ऑफ स्ट्रांग बॉन्ड बाय कार्बन इज इट्स स्मॉल साइज, so the nucleus hold shared pair of electrons very strongly। रीजन क्या है? कार्बन जो है वो बहुत छोटा है साइज में। अगर वो बहुत छोटा है साइज में तो क्या होता है? इमेजिन करो कि ये कार्बन है और इसने ये जो इलेक्ट्रॉन है इसके हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे शेयर किया है। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन शेयर करता है, छोटा साइज होने की वजह से शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को खुद की तरफ बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। ये कार्बन जो है ये छोटा साइज होने की वजह से ये जो इलेक्ट्रॉन है जो शेयर हुए हैं उनको खुद की तरफ बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है। एंड इसीलिए ये जो बॉन्ड तैयार होता है कार्बन और दूसरे एलिमेंट्स के बीच में वो बहुत स्ट्रांग रहता है, स्ट्रांग बॉन्ड रहता है। आई होप आपको समझ में आया यहाँ पे मैंने क्या एक्सप्लेन किया है। तो और एक बार मैं आपको बोल रही हूँ। तो पहले मैंने आपको बोला कार्बन को एक यूनिक एबिलिटी है। व्हाट इज दैट यूनिक एबिलिटी? वो दूसरे कार्बन के साथ ही बॉन्ड तैयार करके बहुत सारे कंपाउंड्स तैयार करता है, मॉलिक्यूल्स तैयार करता है। उस प्रॉपर्टी को हम कैटिनेशन बोलते हैं। उन मॉलिक्यूल्स में थोड़े स्ट्रेट चेन रहते हैं, थोड़े ब्रांच चेन रहते हैं, थोड़े रिंग भी रहते हैं। और इस सभी में कार्बन सिंगल बॉन्ड में भी दिखेगा आपको, डबल बॉन्ड में भी दिखेगा, ट्रिपल बॉन्ड में भी दिखेगा। लेकिन जो कंपाउंड में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है उनको हम बोलते हैं सैचुरेटेड, और जितने भी कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन में डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड है उन सबको बोलते हैं अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स। तो ये थी पहली वर्साटाइल प्रॉपर्टी। दूसरी प्रॉपर्टी में मैंने बोला कार्बन की वैलेंसी है 4, मतलब ये दूसरे 4 मोनोवैलेंट एलिमेंट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। मोनोवैलेंट मतलब जिसके पास सिंगल इलेक्ट्रॉन, जैसे कि हाइड्रोजन। कार्बन की 4 वैलेंसी होने की वजह से ये 4 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ तैयार कर सकता है। हाइड्रोजन इज मोनोवैलेंट। कंपाउंड्स ऑफ कार्बन कैन बी फॉर्म्ड विद ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर। मतलब कार्बन जो है वो दूसरे कार्बन को छोड़ के ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सल्फर, क्लोरीन किसी से भी बॉन्ड तैयार कर सकता है। और ये जो बॉन्ड होता है वो बहुत स्ट्रांग होता है। क्यों? क्योंकि कार्बन साइज में इतना छोटा है कि जो भी शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो खुद की तरफ बहुत स्ट्रांगली पकड़ के रखता है और उस बॉन्ड को स्ट्रांग करता है। तो ये थे उसके वर्साटाइल नेचर। अब हम नेक्स्ट पेज में सीखेंगे अनसैचुरेटेड, सैचुरेटेड और उसके एग्जाम्पल। तो अब हम देखेंगे व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। फर्स्ट, व्हाट इज हाइड्रोकार्बन? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे वर्ड देखो, हाइड्रो। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन एंड कार्बन मतलब कार्बन। मतलब एक ऐसे कंपाउंड जिसमें कार्बन एंड हाइड्रोजन है, उस सभी कंपाउंड्स को हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। तो कंपाउंड्स कंटेनिंग कार्बन एंड हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन। जैसे कि हमने लास्ट क्लास में एक एग्जांपल देखा है मीथेन का, CH4 मीथेन। इसमें कार्बन है और हाइड्रोजन है, दूसरा कोई एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या है? ये एक हाइड्रोकार्बन है। तो ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स है, वो हम स्टडी करेंगे इस पेज पे। इन सब हाइड्रोकार्बन्स को हमने दो में डिवाइड किया है, एक है सैचुरेटेड और दूसरा है अनसैचुरेटेड। तो व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन? जैसे कि मैंने लास्ट पेज पे बोला था, कंपाउंड्स ऑफ कार्बन विच आर लिंक्ड बाय ओनली सिंगल बॉन्ड। मतलब ये कार्बन का ही कंपाउंड है जहां पे कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ आपको सिंगल बॉन्ड मिलेगा। यहाँ पे ना ही डबल बॉन्ड रहेगा ना ही ट्रिपल, सिर्फ सभी कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहेगा। कार्बन आप कितने भी ले लो, 1 2 3 4 5 6 कितने भी ले लो, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ हमारे पास सिंगल बॉन्ड ही रहना चाहिए।
उनको कंपाउंड्स को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो उसमें उसको हम अल्केन्स भी कहते हैं, अल्केन्स, वेरी इंपॉर्टेंट, अल्केन। Alkanes have single covalent bond between carbon atoms। और जिस भी कंपाउंड्स में कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहता है उनका जो नाम रहता है उसको हम एंड करते हैं एन से, एन, ए एन ई। क्योंकि आप देख सकते हैं अल्केन यहाँ पे लास्ट में क्या है, एन है ना, तो किसी भी कंपाउंड को हम एन से एंड करेंगे। जैसे कि एक एग्जांपल हमने यहाँ पे लिया है वो है इथेन। आप देख सकते हैं यहाँ पे लास्ट में क्या है, ए एन ई। एन मतलब ये एक अल्केन है, मतलब यहाँ पे जितने भी आप कार्बन लेते हो उस कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो इथेन का जो फॉर्मूला वो है C2H6। आपको नेक्स्ट वीडियो में मैं वो बोलती हूँ कि इथेन मतलब C2 ही क्यों लिया है, H6 ही क्यों लिया है, इसका हम सेपरेट वीडियो कर रहे हैं। तो अभी फिलहाल एग्जाम्पल के लिए हम इथेन ले रहे हैं। इथेन का फॉर्मूला क्या है, C2H6, मतलब कार्बन कितने हैं 2 और हाइड्रोजन कितने हैं 6। तो इसको हम कैसे तैयार करना है वो यहाँ पे स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट लिंक द कार्बन एटम्स टुगेदर विथ सिंगल बॉन्ड। तो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो मैं यहाँ पे लेती हूँ एक कार्बन और यहाँ लेती हूँ दूसरा कार्बन, और इन सब के कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेती हूँ, यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन लेती हूँ। तो ये दोनों कंबाइन होके जो बॉन्ड देते हैं वो सिंगल बॉन्ड है। तो अभी इस कार्बन के और कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन बचे, 3 बचे, तो वो 3 मैं यहाँ लिखती हूँ 3 साइड पे, और इस कार्बन के भी 3 मैं यहाँ लिखती हूँ 3 साइड पे। अभी आप देखिए हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है। तो एक हाइड्रोजन मैंने अगर यहाँ पे लिख दिया इसके इलेक्ट्रॉन के साथ ऐसे, तो ये यहाँ पे बैलेंस हो जाएगा। तो दूसरे हाइड्रोजन को मैं यहाँ लिख सकती हूँ, तीसरे हाइड्रोजन को यहाँ लिख सकती हूँ, और उनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ पे ब्लू कलर में मैंने लिख दिया। तो देखो 3 हाइड्रोजन यहाँ पे हो गए और उनकी वैलेंसी भी बैलेंस हो गई। हाइड्रोजन को एक इलेक्ट्रॉन चाहिए था, उसने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया कार्बन से। वैसे ही और जो 3 हाइड्रोजन बचे हैं वो हम इस कार्बन को बैलेंस कर सकते हैं। तो जैसे कि मैं यहाँ पे लिखती हूँ ये एक हाइड्रोजन, ये एक हाइड्रोजन और ये एक हाइड्रोजन, और इनके जो भी इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ लिखती हूँ। आई होप आपको समझ में आ रहा है। तो मैंने पहले क्या किया, पहले कार्बन कार्बन के बीच में एक इलेक्ट्रॉन शेयर करके सिंगल बॉन्ड किया, और फिर बचे हुए 3 इलेक्ट्रॉन साइड पे लिख दिए, और उस 3 इलेक्ट्रॉन के साथ 3 हाइड्रोजन में लिख दिए। तो दूसरे और 3 हाइड्रोजन बच गए वो दूसरे कार्बन के पास लिख दिए। तो अभी हम इसका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कैसे कंबाइन कर सकते हैं, हाउ वी कैन ड्रॉ द स्ट्रक्चर। तो स्ट्रक्चर हम ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं। तो पहले हाइड्रोजन को कंबाइन करो, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस, ये हाइड्रोजन यहाँ पे बैलेंस हो गया, स्टेबल हो गया है, ये भी हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया है, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, ये हाइड्रोजन यहाँ पे हो गया, और ये हाइड्रोजन यहाँ पे। तो 6 हाइड्रोजन अपने अपने कंप्लीट हो गए, उनका शेल कंप्लीट हो गया। कार्बन को अगर आपको बैलेंस करना है, स्टेबल करना है, तो कार्बन को पूरे इलेक्ट्रॉन के साथ लेना पड़ेगा, ऐसे लेके यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन, तो ये हो गया ये कार्बन बैलेंस। वैसे ही अगर इस कार्बन को आपको बैलेंस करना है तो इसके लिए भी हमें ये पूरे इलेक्ट्रॉन्स लेना पड़ेगा, तीनों हाइड्रोजन के, और ऐसे करके यहाँ पे ये बैलेंस। तो ये है हमारा स्ट्रक्चर किसका, इथेन का, C2H6। तो जो सिंगल बॉन्ड तैयार हुआ है वो यहाँ सेंटर में है, तो उसका हम स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, ये एक कार्बन, ये एक कार्बन, ये था उसका बॉन्ड जो शेयर हुआ था सिंगल बॉन्ड। ये यहाँ पे एक बॉन्ड इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन का, यहाँ पे ये बॉन्ड इस हाइड्रोजन का, और यहाँ पे ये बॉन्ड ये, और यहाँ पे ये। तो आप देख सकते हैं C कितने हैं 2 और H कितने हैं 6। तो ये है हमारा मॉलिक्यूल इथेन। इथेन, एन क्यों, क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, और इत क्यों, क्योंकि 2 कार्बन है, कार्बन नंबर 1 एंड कार्बन नंबर 2। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अल्केन का, दैट इज इथेन। और ये सैचुरेटेड के हाइड्रोकार्बन के लिए है। व्हाट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, ऐसे हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में सिर्फ सिंगल बॉन्ड रहना चाहिए, जैसे कि ये वाला सिंगल बॉन्ड। नेक्स्ट पेज पे हम इसका और एक एग्जांपल देखेंगे। तो इसका दूसरा एग्जाम्पल वो है प्रोपेन। प्रोपेन, PROPANE। जैसे कि मैंने बोला आपको इसका नाम प्रोपेन ही क्यों है, C3 क्यों है, H8 क्यों है, ये मैं दूसरा वीडियो आपको बना के सिखा रही हूँ। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे इसका स्ट्रक्चर। प्रोप मतलब 3 कार्बन एंड एन का मतलब है सिंगल बॉन्ड, तो उसका स्ट्रक्चर हम लिखेंगे। तो 3 कार्बन हमें लेना है, जैसे कि ऐसे,
और तीनों कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड रहना है, तो इस सबका एक एक इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पे लिखती हूँ। ये ऐसे लिखना है। अभी ये जो लास्ट में जो कार्बन है, इसके 3 इलेक्ट्रॉन अभी बचे हैं, तो उसके 3 इलेक्ट्रॉन मैं 3 साइड पे लिखती हूँ। सेंटर वाले कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन तो मैंने ऑलरेडी लिखे हैं, और 2 ऊपर और नीचे ड्रॉ करती हूँ। लास्ट वाले कार्बन के 1 ड्रॉ किया है, तो बचे हुए 3 में यहाँ पे ड्रॉ करती हूँ। ये हो गए हमारे कार्बन। अभी हमारे पास हाइड्रोजन कितने हैं? 8 है। तो अभी हाइड्रोजन को स्टार्ट करेंगे। एक हाइड्रोजन यहाँ पे लिखती हूँ, एक यहाँ पे लिखती हूँ, एक यहाँ पे लिखती हूँ। तो 3 तो यहाँ पे खत्म हो गए, तो यहाँ पे 1 2 लिखती हूँ। तो यहाँ पे 5 खत्म हो गए, बचे 3, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे 1 और यहाँ पे 1। तो हो गए टोटल हमारे 6 हाइड्रोजन। और 6 हाइड्रोजन के जो 6 इलेक्ट्रॉन्स है वो यहाँ लिखेंगे 1 2 3। ये इसके सबके उनके उनके इलेक्ट्रॉन्स में यहाँ पे लिख रही हूँ ब्लू कलर से। ये हो गए उनके उनके इलेक्ट्रॉन्स। तो अभी इनको कैसे स्टेबल करना है, उनकी कॉन्फ़िगरेशन कैसे दिखाना है, तो ये हो गया यहाँ पे हाइड्रोजन स्टेबल, ये हो गया यहाँ पे स्टेबल, ये हो गया यहाँ पे स्टेबल। आप देख सकते हैं हर एक हाइड्रोजन को 2 इलेक्ट्रॉन्स मिल रहे हैं, जो कि उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल हो रहा है। तो ये हो गए हमारे 8 हाइड्रोजन स्टेबल। तो अभी कार्बन को देखेंगे। कार्बन को फिर कैसे करना पड़ेगा? कार्बन को यहाँ से सर्कल करके ये तीनों को लेके ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेना पड़ेगा। तो ये हो गया पहला कार्बन को 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरे कार्बन के लिए ये दोनों, और इस यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ पे, क्योंकि शेयर्ड जो इलेक्ट्रॉन रहते हैं वो दोनों में रहते हैं। तो ये यहाँ से और ये यहाँ से, ये यहाँ से, ये यहाँ पे। ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? प्रोपेन का। प्रोपेन का। तो इसका हम स्ट्रक्चर कैसे लिखते हैं? बॉन्ड तैयार करके। बॉन्ड अभी ड्रॉ करेंगे। ये 1 2 3, ये है इसके सिंगल बॉन्ड, और ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन के, ये 2 हाइड्रोजन इस कार्बन पे, और ये 3 हाइड्रोजन इस कार्बन पे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे H H H H H H और ये H। अगर इसका देखोगे स्ट्रक्चर, तो C कितने हैं? 3, और H कितने हैं टोटल? 8। तो ये हो गया इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर प्रोपेन का। आई होप आपको समझ में आया है, क्योंकि मैंने बहुत इजी तरीके से आपको इसको एक्सप्लेन किया है। ये हो गए 2 एग्जाम्पल अल्केन के। अल्केन मतलब सिंगल बॉन्ड। अब हम देखेंगे अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन मतलब कंपाउंड्स ऑफ कार्बन ओनली, जिसमें डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड रहते हैं। डबल हो या ट्रिपल हो, दोनों हम अनसैचुरेटेड में ही इंक्लूड करने वाले हैं। लेकिन अगर कार्बन में डबल बॉन्ड्स है, तो हम उसको बोलते हैं अल्कीन। जैसे सिंगल बॉन्ड था तो हमने बोला अल्केन, और उसको नेम को एंड किया एन से। वैसे ही अगर डबल है तो अल्कीन बोलते हैं, और उसके नेम को एंड करते हैं इन से, ई एन ई। तो हम अभी इसको स्टडी करेंगे डिटेल में। तो हमने यहाँ पे एग्जाम्पल लिया है अल्कीन के लिए इथीन का। इथीन मतलब C2H4। तो आप कार्बन दे सकते हैं, यहाँ पे 2 है, इथ मतलब 2, और ई एन यू क्यों रहता है? जब डबल बॉन्ड रहता है। तो यहाँ पे हो गया ये अल्कीन का एग्जाम्पल। तो अब यहाँ पे इसका भी स्ट्रक्चर स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे क्या रहना है? कार्बन तो 2 ही लेना है आपको, लेकिन कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड रहना है, और डबल बॉन्ड तो कितने इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर होते हैं? 2। तो मैंने इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए, इस कार्बन के 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ लिए। क्यों लिए 2 इलेक्ट्रॉन? क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर करना है। बाकी बचे कितने? सिर्फ 2। तो मैं यहाँ पे क्या करती हूँ, कार्बन का एक यहाँ लिखती हूँ, एक यहाँ लिखती हूँ, फिर एक यहाँ लिखती हूँ, फिर एक यहाँ लिखती हूँ। ये हो गए हमारे कार्बन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अभी हम हाइड्रोजन लिखेंगे। हाइड्रोजन हमारे पास कितने हैं? 4 है। तो एक तो यहाँ पे सिंगल इलेक्ट्रॉन है कार्बन का, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, यहाँ पे एक सिंगल इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन, फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन, और फिर यहाँ पे एक हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन के भी जो भी वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पे लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे, और यहाँ पे लिख देंगे। अब ये देखेंगे सेटिस्फाई हुआ है क्या हाइड्रोजन। तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन सेटिस्फाई स्टेबल। ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन फुल। ये हो गया इसका फुल, और ये हो गया यहाँ पे इसका फुल। हाइड्रोजन तो स्टेबल है। अभी कार्बन को चेक करेंगे। कार्बन के लिए हमें यहाँ से जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उनको पूरे के पूरे 2 इलेक्ट्रॉन पेयर जो शेयर किए पूरे लेना पड़ेगा। वैसे ही इस कार्बन को भी लेना है, ये पूरे, और इस हाइड्रोजन के साथ ये यहाँ पे। तो ये था इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर किसका? इथीन का।
आप यहाँ सेंटर में देख सकते हैं टोटल 2 इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुए हैं। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? मैंने लिया C, यहाँ पे लिया C। यहाँ पे देखो आप, ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है और ये एक इलेक्ट्रॉन पेयर शेयर हुआ है, तो टोटल 2 बॉन्ड। सो यहाँ पे 2 बॉन्ड है, ऊपर एक है हाइड्रोजन यहाँ पे, नीचे एक है हाइड्रोजन यहाँ पे, ये यहाँ पे है और ये एक यहाँ पे है। तो क्या है हमारा स्ट्रक्चर? कार्बन कितने हैं? 2। हाइड्रोजन कितने हैं? 4। तो ये है हमारा फॉर्मूला किसका? इथीन का। तो ये था इथीन फॉर्मेशन। इज वेरी इंपॉर्टेंट, आपको याद रखना है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर सबके। अगर आपको ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको बहुत इजी हो जाएगा और कौन सा भी कंपाउंड दे तो आपको लोग इजीली कर सकेंगे। सो नेक्स्ट हम सीखेंगे अल्काइन। अल्काइन मतलब क्या है? ऐसे जो जिसमें क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड रहना। सो have triple covalent bond between carbon atoms and the name ends with ine, Y-N-E, ine, alkyne। बॉन्ड्स कितने रहना चाहिए? 3 ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो ये भी एक अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन ही है जिसमें कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड रहना चाहिए। तो इसका हम एग्जांपल देखेंगे इथाइन। इत मतलब 2 कार्बन और आइन मतलब कितने? ट्रिपल बॉन्ड। तो हम इसको भी अभी स्टार्ट करेंगे। तो मैंने लिया एक कार्बन यहाँ पे, एक कार्बन यहाँ पे। तो यहाँ पे कार्बन कार्बन के बीच में 3 बॉन्ड चाहिए, तो मैं यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेती हूँ एक कार्बन के, और इसके भी यहाँ पे 3 इलेक्ट्रॉन लेती हूँ। तो इस कार्बन के अभी बचे कितने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन? सिर्फ एक है, तो यहाँ लेती हूँ। इसका भी एक है, जो यहाँ लेती हूँ। अभी हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन पेयर है, बचा है, तो यहाँ पे एक हाइड्रोजन। यहाँ पे भी एक ही है, इसलिए एक हाइड्रोजन। इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, इसका वैलेंसी इलेक्ट्रॉन यहाँ पे। अब हाइड्रोजन को करेंगे सेटिस्फाई, हो गया सेटिस्फाई। ये भी हाइड्रोजन हो गया सेटिस्फाई। अभी कार्बन बचा है, अभी कार्बन को कैसे करेंगे? देखो, जो शेयर हुए यहाँ से और जो इस तरफ शेयर हुए हैं 3 पेयर, वो यहाँ से, तो ये हो गया ये कार्बन स्टेबल, और जो ये दूसरा कार्बन है वो हो गया यहाँ से स्टेबल। ये हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर और ये दूसरे कार्बन के। तो ये है इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इथाइन का। तो इसका स्ट्रक्चर हम कैसे लिखेंगे? कार्बन कार्बन, बीच में कितना बॉन्ड? 3 बॉन्ड हो गए कि नहीं? देखो यहाँ पे कितने शेयर हो रहे हैं? एक शेयर हुआ, एक बॉन्ड, 2 शेयर हुए, दूसरा बॉन्ड, और 3 शेयर हुए, तीसरा बॉन्ड। तो 3 बॉन्ड, और इस तरफ सिर्फ एक हाइड्रोजन है और इस तरफ सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या होता है? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C है 2 और H है 2। तो इसको हम बोलते हैं इथाइन। सो जो YN है, YNE है, वो दिखाता है कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है? ट्रिपल बॉन्ड है। तो ये थे सभी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अल्केन, अल्कीन एंड अल्काइन का। तो जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे स्टडी किया है, पहले हमने सीखा व्हाट इज हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन को भी स्टडी किया। हाइड्रोकार्बन में कितने पार्ट है? 2 है। एक है सैचुरेटेड और दूसरा क्या है? अनसैचुरेटेड। अनसैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड और सैचुरेटेड, फिर इसको और डिटेल में स्टडी किया। अनसैचुरेटेड में हमने क्या स्टडी किया? ये सिर्फ सिंगल बॉन्डेड है और सिंगल बॉन्डेड को हम क्या बोलते हैं? अल्केन। अनसैचुरेटेड में डबल बॉन्ड भी रहते हैं एंड ट्रिपल बॉन्ड भी इंक्लूड करते हैं। अगर वो डबल बॉन्ड हो तो हम बोलेंगे अल्कीन, डबल बॉन्ड। और अगर वो ट्रिपल बॉन्ड है तो हम बोलेंगे अल्काइन। और ये सब के एक एक एग्जाम्पल हमने इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर के साथ स्टडी किया है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आएगा, क्योंकि मैंने ईच एंड एवरी कंसेप्ट को बहुत डिटेल में और बहुत स्लोली एक्सप्लेन किया है। ऐसे ही आप थोड़े दूसरे कंपाउंड लेके कार्बन के ट्राई करो। जैसे कि आप ट्राई कर सकते हैं ब्यूटेन के साथ अल्केन के लिए, वैसे ही आप ट्राई कर सकते हैं प्रोपीन के साथ अल्कीन के लिए, और वैसे ही आप कर सकते हैं प्रोपाइन के लिए। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपको समझ में भी आएगा और कौन सा भी स्ट्रक्चर एग्जाम में आने दो, आप इजीली कर सकोगे। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।